यदि एक नंबर दिया गया है उसको पी क्यू आर, जहाँ पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मान पूछा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूछा गया, उसमें क्या किसी नंबर को उसके प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास 3 1 3 6 3 2 है, इसके फैक्टर कर दीजिए। ठीक है ना, फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, बड़ी संख्या है डरिए नहीं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा हमारे पास, 2 तियाँ 6, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4 0 4। तो कब तक जाता रहेगा, जब तक सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 2 छक्का 12 0 और 2, फिर से 2 बार जाएगा तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नहीं 18 और 2 अट्ठे 16 0 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 2 से भागित नहीं होगी तो 2 5 बार आएगा। यानी कि अगर इस तरीके से लिखें 3 1 3 6 3 2, तो ये कितना आ गया, ये 2 की पावर 5 आ जाएगी। और 5 किसका है, क्यू का मान। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास किससे भाग देंगे, संख्याओं का सम देखिए, 9 8 17 1 18 है तो 3 से भाग होगा। तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 3 सत्ते देने के लिए देखो आप 9 उससे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इस तरीके ताकि आप सीख जाएं। 3 एकम 3, 3 0 0, 3 24, 3 9 27, फिर किससे जाएगा, 3 तिरका 9, 3 छक्का 18, 3 तिरका 9, फिर देखिए 3 की पावर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 121 क्या हो गया, 11 गुणे 11। तो ये संख्या क्या हो गई, 2 की पावर 5 और 3 की पावर कितनी हो गई 4 और 11 की पावर 2। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास यहाँ देखिए Q की पावर 5 दे रखा है और R की पावर 4 दे रखा है और P की पावर 2 दे रखा है यहाँ। यानी कि यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो Q बराबर 2 आ जाएगा, P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, R बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका मान निकालना है किसका, P प्लस Q माइनस 2R। P की वैल्यू हो गई 11 प्लस Q हो गया 2 माइनस 2R हो गया 6, 11 और 2 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 7। तो गुणनखंड पे है और इसमें आप 2 2 2 से भी कर रहे हैं, अगर आपका विवेक अच्छा है कर सकते हैं तो 9 और 4 से